तो भाई लोग इस वीडियो में हम देखेंगे कि वैंगलिन फाइट करने वाला है ऑलसिर से, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होंगी, जिसमें कि काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था कि वैंगलिन के पास बाईवे आया था और वो उससे कुछ बताने वाला था, लेकिन घोस्ट आई सिटी में जाने के बाद तो वैंगलिन और जूलीगो उसके साथ निकल गए थे। तो अब आगे तो वीडियो के स्टार्टिंग में वैंगलिन जब बाईवे को देखता है, उसके अंदर की इन एनर्जी को देखता है, तो वो बोलने लगता है इस इन एनर्जी की वजह से बाईवे का माइंड ही सिर्फ खराब नहीं हो गया, बल्कि उसका बिहेवियर भी काफी ज्यादा फेमिनिन हो गया। और वैंगलिन को याद था कि पहले सिचुएशन इतनी ज्यादा एक्सट्रीम नहीं थी, लेकिन अब तो पूरा ही बदल गया था। और रास्ते में चलते चलते बाईवे वैंगलिन को सब कुछ बताने लगता है कि कैसे हेवनली फेट सेक्ट के अंदर वेदर बार बार चेंज होता रहता है और सभी कुछ जो भी हेवनली फेट सेक्ट में वैंगलिन से जाने के बाद हुआ था। और तभी बाईवे वैंगलिन से इसी बताते बताते बोलने लगता है एक अजीब इंसिडेंट हुआ, जहाँ पर एक व्हाइट ट्री के ऊपर अचानक से ब्लैक फ्लावर्स आ गए थे, जो कि सिर्फ 3 मिनट तक ही रहे और फिर जस्ट बंद कर हवा में उड़ गए। और बाईवे अफसोस जाता थे, बोलने लगता है मैं वहाँ पर मौजूद था और मुझे लगा था कि काश मैं फ्लावर्स को बचा पाता, पर वो सब खत्म हो गए। और वैंगलिन जब भी सुनता है तो शॉक रह जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वैंगलिन जानता था कि ये एक कोडवर्ड की तरह है, यानी कि वैंगलिन को बाईवे कुछ बताना चाहता था जो कि अभी वैंगलिन समझ नहीं पाता। और फिर बाईवे हेवनली फेट की बात करता है और फिर घोस्ट सिटी की बात करता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ऑक्शन हुआ था और वो जगह काफी ज्यादा फेमस है और वहाँ पर काफी ज्यादा लोग भी आते हैं। लेकिन वैंगलिन तो इन बातों पे ध्यान नहीं देता, वो तो जो बाईवे था उसके सोच में डूबा हुआ था कि आखिर बाईवे ने क्या बोला था और बाईवे की हरकतें इतनी कैसे बदल गई। लेकिन तभी वैंगलिन उससे बोलता है जूनियर सिस्टर बाईवे तुम कौन सा कल्टिवेशन मेथड प्रैक्टिस करती हो। देखकर बाईवे एकदम से डर जाता है और तुरंत ही पीछे हट जाता है और वैंगलिन से बोलता है क्या मैं ब्रदर वांग को नहीं कर रहा हूँ, तो फिर ऐसा है तो मैं यहाँ से तुरंत ही चला जाता हूँ। लेकिन वैंगलिन उससे बोलता है ब्रदर बाईवे तुम गलत समझ रहे हो, मैं बस तो ऐसे ही कैजुअली सवाल पूछ रहा हूँ। देखकर बाईवे वैंगलिन को कॉम्प्लेक्स दर्दों के साथ देखता है और बोलता है मेरा कल्टिवेशन मेथड सेलेस्टियल डबल डिजायर आर्ट है। और ये बोलकर वो चुपचाप आगे उड़ा हुआ चला जाता है। और जब बाईवे आगे जाता है वैंगलिन देख सकता था कि उसके अंदर की जो इन एनर्जी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। और वैंगलिन उसके डांटियन के अंदर एक मार्क को नोटिस कर पाता है और वैंगलिन उसे अपने यादों में सेव कर लेता है। और तभी उनके सामने घोस्ट सिटी जो थी वो आ जाती है और तभी वैंगलिन अपने डिवाइसेस उस सिटी के अंदर फैला देता है, ताकि उसके अंदर जो भी डिशेस है वैंगलिन उन्हें आसानी से समझ पाए। और वैंगलिन ऐसा ही कर लेता है, पूरे रिस्ट्रिक्शंस को समझ लेता है। लेकिन तब एक ड्रैगन के फॉर्म में एक डिवाइसेस यहाँ पर आती है, जो कि गुस्से में थे और वैंगलिन से बोलने लगती है आखिर कौन सा कल्टेटर मेरे घोस्ट सिटी के अंदर ऐसे घुसने की हिम्मत कर रहा है। यानी कि वैंगलिन अपने डिवाइसेस से यहाँ पर टाका जाकी कर रहा था, जिस वजह से ये बंदा जिसका नाम की मास्टर रीचेन था वो गुस्से में वैंगलिन से बोल रहा था। और ये एक बंदा नहीं था बल्कि ऐसे और 2 थे, यानी कि ये 3 चेन ब्रदर्स थे। और ये तीनों अपने डिवाइसेस से स्ट्रॉन्ग बनाकर वैंगलिन के जो डिवाइसेस थे उसे कैद कर लेते। और इनमें से 2 चेन ब्रदर्स थे वो निर्वाणा स्कायर के अर्ली स्टेज पर थे और रीचेन जो था वो मिड स्टेज पर था। और वैंगलिन जब देखता है तो वो काम वॉइस में इन तीनों से बोलता है मैं ओलिफेर सेक्ट से वैंगलिन हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे माफ कर दोगे। तो देखकर वो जो रीचेन था वो गुस्से में वैंगलिन से बोलने लगता है तुमने गलती की है तो तुम्हें यहाँ पर आकर खुद हमसे माफी मांगनी होगी, वरना दोबारा यहाँ पर बिल्कुल भी मत देखना। और ये जो रीचेन था उसे ऐसा लगने लगता है कि वैंगलिन उनसे डर गया है, इसलिए वो अपने हेवनली फेट सेक्ट का नाम ले रहा है। और ये तीनों वैंगलिन को अपने पास लाने के लिए बस 3 सेकंड का टाइम देते हैं। वैंगलिन को 3 सेकंड के अंदर उनके पास जाना होगा, लेकिन वैंगलिन को गुस्सा आ जाता है और वो इनसे बोलता है तुम तीनों ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। और तभी वैंगलिन जैसे गायब हो जाता है और तुरंत ही जो सिटी के रिस्ट्रिक्शंस थे उसके एक कदम के साथ ही पूरी तरह से कोलैप्स हो जाते हैं। और वैंगलिन वो जो ड्रैगन था तुरंत ही अपने डिवाइस से उसे पकड़ लेता है और क्रश कर देता है, जिस वजह से वो मारा जाता है। और सिटी के अंदर एक ओल्ड मैन अचानक से अपना खून बाहर थूक देता है और उस बंदे को लगने लगता है कि अब उन्होंने गलती कर दी। और मास्टर रीचेन जो थे वो भी डरते हुए बोलने लगते हैं ये बंदा तो एक निर्वाणा क्लींजर का मॉन्स्टर लगता है। और तभी दूसरी एनर्जी जिसने की उस ड्रैगन को बनाया था तुरंत ही वो वैंगलिन के ऊपर डिवाइन से अटैक कर देते हैं, लेकिन वैंगलिन तुरंत ही उसे भी मुक्का मारकर तोड़ देता है। और फिर घोस्ट सिटी के अंदर एक ग्रैंड बिल्डिंग के अंदर एक पर्पल रूम में बंदा बैठा हुआ था जो की अपनी चाय पिए जा रहा था, लेकिन तभी वो भी अपने मुँह से ब्लड बाहर थूक देता है और वो काफी ज्यादा डर गया था और वो बोलने लगता है निर्वाणा क्लींजर। और वैंगलिन फिर लास्ट वाली जो की मास्टर रीचेन की डिवाइसेस थी जो कि इन दोनों से पावरफुल थी, लेकिन वो डिवाइसेस भी वैंगलिन को देखकर भागने लगती है। लेकिन तभी वैंगलिन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और तुरंत ही ये जो डिवाइसेस थे उसे खींच लेता है और अपने हाथ में लाकर उसे तुरंत ही मसल देता है, जिस वजह से ये जो डिवाइसेस थी वो भी खत्म हो जाती है। और हम एक बिल्डिंग के अंदर उसी दूसरे रूम में मास्टर रीचेन को देखते हैं जो कि पेपर के ऊपर कुछ लिख के जा रहे थे, लेकिन तभी वो भी लगभग अपने मुंह से ब्लड बाहर थूक ही देते, लेकिन उनकी कल्टिवेशन थोड़ी सी ज्यादा थी तो वो उसे थोड़ा सा सप्रेस कर लेते और वो बोलने लगते नॉट गुड, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और तब हम वैंगलिन को देखते जो की सिटी के ऊपर आ चुका था, लेकिन तब ये जो तीनों ही बंदे थे वैंगलिन के सामने आ जाते और 2 बंदे जो थे इनमें से वो शर्मिंदा थे क्योंकि उन्होंने वैंगलिन से पंगा लेकर गलती कर दी थी। लेकिन तभी जो मास्टर रीचेन थे वो वैंगलिन से बोलने लगते हमें माफ कर देना, हम तीनों ही पूरी तरह से गलत थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वैंगलिन का तीनों ही मिलकर भी मुकाबला नहीं कर सकते थे। लेकिन वैंगलिन भी उनसे बोलने लगता है नहीं, इसमें मेरी भी गलती थी क्योंकि मैंने पहले इसके अंदर टाका जाकी की थी। और ये जो तीनों ही थे उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वैंगलिन जो ऑलसिर का ओल्ड जनरेशन का डिसाइपल होगा तभी वो इतना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी मास्टर रीचेन आगे आते और रिस्पेक्ट के साथ
वैंगलिन से बोलते हैं क्या वैंगलिन लिक्विड पर्पल जेट के लिए यहाँ पर आया है और अगर उसे रुकने के लिए कोई जगह नहीं है तो मैं अपनी शानदार बिल्डिंग आपको ऑफर करता हूँ। तो वैंगलिन भी इसके लिए थोड़ा सा सोचता है लेकिन फिर इनवाइट को एक्सेप्ट कर देता है और फिर वो उन दोनों के साथ उन तीनों के साथ चला जाता है। और तब हमें ईस्टर्न साइड में एक बहुत ही बड़ी ग्रैंड बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पर की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा अच्छी और डेंस थी और मास्टर रिचेन वैंगलिन को लेकर यहाँ पर आ जाते हैं और वैंगलिन से कोई भी रूम चूज करने के लिए बोलते हैं। तो वैंगलिन भी इसके लिए उन्हें थैंक्स बोलता है और तभी मास्टर रिचेन उससे बोलने लगते हैं हम क्यों ना अब यहाँ पर बैठकर दाव पर डिबेट करें। तो वैंगलिन भी इसके लिए मान जाता है और बाइवे वगैरह देखकर शॉक थे कि वैंगलिन को ये लोग इतने रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और तभी ईचेन ब्रदर के जो दो भाई थे वो आगे जाकर एक रूम को प्रिपेयर कर देते और तभी मास्टर रिचेन वैंगलिन के रूम के बाहर पर अपेयर होते हैं और वैंगलिन से उनके साथ चलने के लिए बोलते हैं। तो वैंगलिन भी अपना डोर ओपन करता है और तुरंत ही वो एक और रूम में चले जाते हैं जो कि मास्टर रिचेन और उनके दोनों ही ब्रदर्स ने प्रिपेयर कर रखा था दाव पर डिबेट करने के लिए। और ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल पवेलियन था जिसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी गैदरिंग फॉर्मेशन था। और वैंगलिन जैसे रूम के अंदर आता है वो दो ईचेन ब्रदर दो थे उन्हें देख पाता है और साथ ही यहाँ पर एक वुमन भी थी जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। और वैंगलिन सेंस कर पाता है ये जो लड़की है उसकी कल्टिवेशन नेशन सोल की है और उसे देखकर ऐसा लगने लगता है कि ये बिल्कुल ही कल्टिवेशन वर्ल्ड से अलग है यानी कि बिछड़ गई हो, यानी कि ये काफी ज्यादा इनोसेंट और साफ सुथरी लग रही थी। और वैंगलिन को इसे देखकर कहीं ना कहीं ली मोहन की याद आ जाती है क्योंकि वो भी कुछ इस तरह की थी। और लड़की वैंगलिन को देखकर शर्माने लगती है, अपना हेड नीचे कर लेती है और उसके मन में क्यूरियोसिटी थी इसलिए वो अपना जो हेड था उसे बार बार ऊपर उठाते और वैंगलिन को देखने लगती। और तभी मास्टर रिचेन उस लड़की को देखते और अपने पास बुलाते और वैंगलिन से बोलते इसका नाम लिंगर है और ये उनकी ग्रैंड डॉटर है। और वो उस लड़की को बोलते ये जो वैंगलिन सीनियर है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और तुम्हारा उनसे मिलना ये किस्मत की बात है। तो वो लड़की भी आगे आती है और वैंगलिन को ग्रीट करती है और मास्टर रिचेन वैंगलिन से बताते हैं कि ये जो लड़की है नेचुरल वाटर स्पिरिट बॉडी के साथ पैदा हुई है इसलिए काफी सारे कल्टिवेटर्स इसके पीछे पड़ जाते हैं इसे अपनी कल्टिवेशन फर्नेस बनाने के लिए, क्योंकि कोई अगर इस लड़की को ऐसे कल्टिवेशन फर्नेस बढ़ा दे तो उसकी कल्टिवेशन काफी बढ़ेगी। लेकिन इस वजह से जो मास्टर रिचेन है उन्हें बार बार अपनी ग्रैंड डॉटर को प्रोटेक्ट करना पड़ता है और वैंगलिन को वो ऑफर भी करते हैं कि इसको अपनी कल्टिवेशन फर्नेस बना ले क्योंकि वो वैंगलिन से अच्छे रिश्ते रखना चाहते थे। और वैंगलिन भी ये कहीं ना कहीं समझ गया था कि उनका क्या प्लान है। लेकिन जब वैंगलिन सुनता है कि वाटर स्पिरिट बॉडी वाली लड़की तो वो अपने पुराने ख्यालों में खो जाता है जो कि काफी ज्यादा दर्द भरे थे। और तुम्हें याद हो तो वाटर स्पिरिट बॉडी जो ल्यू में थी उसकी थी, इसलिए वैंगलिन के फेस के ऊपर काफी ज्यादा ही दर्द भरे एक्सप्रेशन आ गए थे क्योंकि वो जिस चीज को बुलाना चाहता था आज वो उसे याद आ गया था। लेकिन तभी वैंगलिन ये जो लड़की थी इसे प्रोटेक्ट करने के लिए यानी कि अदर कल्टिवेटर से बचाने के लिए अपनी यून कुइजी की जो हेड थी यून को हेड उसे निकाल देता है और इस लड़की को दे देता है और बोलने लगता है कि इस वजह से तुम अपनी वाटर स्पिरिट बॉडी को छुपा पाओगी, अपनी ओरा वगैरह को छुपा पाओगी तो तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। और साथ ही वैंगलिन इसे कुछ बेल्स भी देता है ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके। और मास्टर रिचेन जब ये देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये जो यून को हेड थी उसके ऊपर के जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो काफी ज्यादा खतरनाक थे और रिचेन ये समझ सकते थे कि ये जो यूनको हेड है कितनी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है। और मास्टर रिचेन भी वैंगलिन को थैंक्स के तौर पर एक डार्क हेवन स्टोन देते हैं जिसके अंदर की डिवाइन सेंस स्टोर की जा सकती थी और तुम उससे अपना एक क्लोन भी बना सकते हो। और तभी रिचेन उनके दोनों ही भाई थे उन्हें वैंगलिन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये यी लोंग और यी जीन है और उनके निकनेम भी बता देते हैं और वो वैंगलिन से भी उसका निकनेम पूछने लगते हैं। तो वैंगलिन सोच में पड़ जाता है और फिर अपना निकनेम बताता है मास्टर डीमन। और वैंगलिन के बोलते के साथ ही यहाँ पर खतरनाक किलिंग इंटेंट फैल जाता है और जब भी तीनों ही बंदे उसे देखते हैं तो शॉक रह जाते हैं और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और फिर ये लोग वाइन पीते हुए दाव के ऊपर डिबेट करने लगते हैं और मास्टर रिचेन थोड़ा सैड होते हुए बोलने लगते हैं दाव के रास्ते में अक्सर फैमिली को पीछे छोड़ना पड़ता है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। तो वैंगलिन ने देखकर उन्हें समझाता है कि ये सिर्फ माइंडसेट का खेल है और अगर इंसान का इरादा मजबूत हो तो वो फैमिली के साथ रहकर भी हेवन को डिफाई कर सकता है। और फिर वैंगलिन उन्हें ऑल हेवन की जो फैमिली से फिर उनके बारे में बताता है कि वो कैसे फैमिली के साथ रहकर भी दाव के रास्ते के ऊपर चलते। तो मास्टर रिचेन जो थे उन्हें इससे एक एनलाइटमेंट मिलता है और तभी बाहर का जो वेदर था अचानक से चेंज हो जाता है, आसमान में ठंडर बरसने लगती है और तभी जो बारिश थी वो स्टार्ट हो जाती है और इस वजह से जो लिंगर थी वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन तभी मास्टर रिचेन वैंगलिन से बोलने लगते हैं पता नहीं प्लेनेट चैनल के ऊपर ये जो वेदर है अचानक से कुछ मंथ में इतना ज्यादा चेंज क्यों हो रहा है। तो देखकर मास्टर इजिंग नोट करते हैं और बोलने लगती है वेदर बिल्कुल एक कल्टिवेटर की तरह है जिसके की काफी सारे पर्सनैलिटीज हो जो की हमेशा ही चेंज होते रहते हैं। और वैंगलिन जब ये सोचता है तो उसकी बॉडी सडनली कांप उठती है क्योंकि उसे कुछ फील होता है और उसे एनलाइटमेंट मिलता है और भाई ने जो उसे बात बताई थी उससे बॉडी कोड करने लगता है और उसे याद आने लगता है। और फिर वैंगलिन बोलता है जो ये प्लेनेट है उनके ऊपर वेदर बदलता है वो एक्चुअली मास्टर की पर्सनैलिटी के बारे में बताता है जो कि हमेशा अवतार्स के बीच बदलती रहती है। फिर वैंगलिन को व्हाइट ट्री वाली बात याद आती है कि कैसे वो एक मैन था और एक वुमन में बदल गया। वो सब कुछ वैंगलिन को याद आता है कैसे व्हाइट ट्री के ऊपर ब्लैक फ्लावर्स खिल गए और भाई उन्हें बचा नहीं पाया
आया और उसके पास 3 मिनट का टाइम था, लेकिन फिर वो उसे बचा नहीं पाया। इस वजह से वैंगलिन को ये समझ आ जाता है कि बावे के पास बहुत ज्यादा ही कम टाइम है, क्योंकि बावे निपटने वाला है। वैंगलिन को ये समझ आ जाता है और वैंगलिन तुरंत ही समझ जाता है कि बावे ने उससे जानबूझकर ऐसा क्यों बोला, ताकि वो सेलेस्टियल डबल डिजायर मेथड को प्रैक्टिस करता। और वैंगलिन को सबको डाउट जो होते वो क्लियर हो जाते और वैंगलिन को समझ आ जाता है कि इसके पीछे जो रियल रीजन है वो ऑल्सिर है। और बावे ने वैंगलिन को इसलिए यहाँ पर बुलाया था ताकि वो ऑल्सिर से थोड़ा सा दूर हो सके, और उसे लगने लगता है जैसे कि बावे के ऊपर कोई सील हो जो कि उसे सब कुछ बताने से रोक रही हो। और तभी वैंगलिन इन थ्योरी चेंज से बोलने लगा, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम याद आ गया तो मैं तुरंत यहाँ से निकलता। और वैंगलिन ने बोलते के साथ ही ज़ुलीगो को अपने बैग में भरता है और ऐसे डिसअपीयर हो जाता है। और वैंगलिन बावे का जो रूम था वहाँ पर पहुंचता है और वहाँ पर एक स्टेशन देखता है, लेकिन वैंगलिन उसके अंदर घुस जाता है और के अंदर घुस जाता है और देखता है कि बावे यहाँ पर नहीं है। और वैंगलिन को यहाँ पर एक पावरफुल कल्टिवेटर की और असेस होती है, तो वैंगलिन तुरंत ही समझ जाता है बावे को किसी ने किडनैप कर लिया। तो तभी वैंगलिन सिटी के ऊपर अपर होता है, अपने डिवाइसेस को फैलाता है, फिर भी उसे ढूंढ नहीं पाता। तो जो वैंगलिन था समंदी रेन का यूज करता है और अपनी ओरिजिन एनर्जी को यहाँ पर जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स थे उनके अंदर डाल देता है, जिससे कि वो सभी तरफ नजर रख पाए। और जब घोस्टाइल सिटी के बड़े कल्टिवेटर्स ये देखते हैं और वो 3 चेंज ब्रदर्स से देखते हैं तो डर जाते हैं और वो बोलने लगते हैं तो ही क्लीजर लेवल का काम है। और वैंगलिन उन वाटर ड्रॉप्स को एक वोर्टेक्स में बदल देता है और चारों तरफ फैला देता है, उसके अंदर अपने डिवाइसेस डाल देता है। और वैंगलिन तुरंत ही फाइंड कर लेता है कि आखिर बावे कहाँ पर है। और तभी बावे को दिखाया जाता है जो कि एक वेली के अंदर था जहाँ पर काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। और तभी वैंगलिन वहाँ पर आ जाता है, लेकिन जैसे वैंगलिन वहाँ पर आता है वो जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो अचानक से खुल जाते हैं और वैंगलिन अंदर चला जाता है। और बावे की वॉइस आती है जो कि बिल्कुल अब मर्दों जैसी थी, जिस देखकर वैंगलिन शॉक रह जाता है, क्योंकि जो बावे था बिल्कुल एक मैन बन गया था, बिल्कुल भी उसके अंदर वुमन की ऑरा नहीं थी जैसे कि पहले थी। लेकिन वैंगलिन ने देख पाता है कि जो वेली उसके अंदर काफी ज्यादा yin एनर्जी है। और वैंगलिन ने देखकर तो शॉक रह गया था, लेकिन तभी जो बावे था वैंगलिन को देखता है और बोलता है ब्रदर वॉन्ग क्या आप सरप्राइज हो गए। और बावे वैंगलिन से बोलने लगता है ब्रदर वॉन्ग अब आप जब यहाँ पर आ चुके हो तो लगता है कि आप मेरी बातों का मीनिंग समझ गए हो। और वैंगलिन ने सेंस कर पाता है कि जो बावे की बॉडी के अंदर की yin एनर्जी है वो काफी ज्यादा खतरनाकली स्ट्रॉन्ग है। अगर किसी की बॉडी के अंदर यानी कोई भी कल्टिवेटर कितना भी पावरफुल कल्टिवेटर रहो उसके बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा खतरनाक yin एनर्जी रहे तो वो तुरंत ही मारा जाएगा। लेकिन अभी भी जो बावे था वो जिंदा था। और फिर वैंगलिन काम होकर बावे को जवाब देता है वो व्हाइट ट्री और ब्लैक और व्हाइट रिवर्स होने वाली बात वो मुझे अब समझ आ गई थी। देखकर जो बावे था वो वैंगलिन से बोलता है एकदम पेन भरी स्माइल के साथ, मैं अभी भी मास्टर के प्लान को समझ नहीं पाया, मुझे लगा कि मेरे पास 3 महीने का वक्त बचा है लेकिन ये वक्त अभी आ गया। मतलब कि ये जो बावे था इन 3 महीनों के अंदर कुछ करने वाला था ताकि वो ऑल्सिर के प्लान से बाहर निकल सके, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर पाया था। और तभी बावे वैंगलिन से बोलता है मास्टर अभी क्लोजर कल्टिवेशन के अंदर है और उन्हें यहाँ पर आने के लिए अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। तो देखो मेरा बर्थ प्लैनेट एनून के ऊपर एक रिच फैमिली के अंदर हुआ था और उस दिन स्काई का अजीब रेड ग्लो था और वो जो रेड लाइट थी वो एक्सट्रीम याद की थी। और ऐसी रात हजारों सालों में बस एक बार आती है। और जब मैं पैदा हुआ तब कोई भी बंदा नहीं बच पाया था, यानी कि सभी लोग मारे गए थे, क्योंकि जो एक्सट्रीम याद था वो काफी ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से बच्चों की जो बॉडीज थी वो ताकत जल गई थी, कोई भी बंदा जिंदा नहीं बच पाया था, यानी कि जो बच्चे रहते वो कोई भी जिंदा बच नहीं पाया था, सिर्फ बावे ऐसा था जो बच पाया था। लेकिन जो बावे था उसके साथ उसकी जुड़वा बहन भी थी जो कि इस एक्सट्रीम यान की वजह से मारी गई थी। लेकिन एक्सट्रीम यान और एक मोमेंट ऐसा था जो कि एक्सट्रीम यान का भी आ गया था, उसकी बहन की जो बॉडी थी पूरी तरह से खत्म हो गई थी, लेकिन उसकी जो सोल थी वो बावे की बॉडी के अंदर ही एंटर कर गई थी। और पहले सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब बावे वाली सेक्ट के अंदर ज्वाइन हुआ उसकी कल्टिवेशन लेवल बढ़ता गया। फिर उसने रियलाइज किया कि उसकी जो बहन की सोल का हिस्सा है वो तुरंत ही अब अवेकन हो रहा है। और उसने सोचा था कि वो उसकी मास्टर की हेल्प से उसकी बहन का जो सोल का हिस्सा है वो उसे सेपरेट कर देगा और फिर इनकार्नेशन साइकिल में एंटर करवा देगा। लेकिन जब वो एक दिन ऐसे ही कल्टिवेशन कर रहा था तो जायद जिंगशान ने आकर उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिस वजह से वो इंजर हो गया। और उसकी जो सिस्टर की ओरिजिनल सोल थी जो कि वो अपने बॉडी के बाहर निकालने का ट्राई कर रहा था वो तुरंत ही उसके साथ हमेशा के लिए मिक्स हो गए, जिस वजह से ये जो बावे था जायद जिंगशान से इतने ज्यादा नफरत करता था। लेकिन तभी जो बावे था इसका हल ढूंढने के लिए उसके मास्टर के पास गया, यानी कि ऑल्सिर के पास, और ऑल्सिर ने उसे सेलेस्टियल डबल डिजायर मेथड दिया और उससे कहा कि अगर तुम इसके 9th लेवल के ऊपर चले जाते हो तो तुम्हारी दोनों की सोल अलग अलग हो जाएंगी। लेकिन बावे को क्या पता था कि ऑल्सिर उससे झूठ बोल रहा है और उसके ये प्लान का हिस्सा है। और जैसे ही बावे ने वो मेथड प्रैक्टिस करना चालू किया तो उसके मेरिडियंस और बॉडी पूरी तरह से बदल गए और उससे अब सबको समझ आ गया था कि ये ऑल्सिर का सबसे बड़ा प्लान था। उसकी कल्टिवेशन रुक गई थी, इसलिए वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था बावे के ऊपर और वो बावे की बॉडी के अंदर एक्सट्रीम यिंग पीक के ऊपर पहुंचने का वेट कर रहा था। और बावे की बॉडी के अंदर का जो एक्सट्रीम यिंग है वो एकदम पीक पर पहुंच जाएगा तो ऑल्सिर इसे आकर ले लेगा और अभी वही टाइम था। तो वैंगलिन जब ये सब कुछ सुनता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सोचने लगता है आखिर एक्सट्रीम यिंग का ऑल्सिर जैसे बंदे को क्या काम है।
लेकिन जो बाइवे था उसे ऑल्सिर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो एकदम दर्द भरी हंसी हंसता है और वैंगलिन से बोलता है, मैं भले ही मास्टर के सामने एक चींटी की तरह हूँ जो कि अपनी किस्मत नहीं बदल सकता, लेकिन मैं भी मरने से पहले मास्टर को ऐसा शौक दूंगा जो कि उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया होगा। और वह वैंगलिन की तरफ देखता और पूछता है, क्या तुम्हारे पास मेरा जो एक्सट्रीम यान है उसे लेने की हिम्मत है? तो वैंगलिन जब भी सुनता है तो वह हैरान हो जाता है। फिर वैंगलिन सोचने लगता है कि अगर वो बाइवे का एक्सट्रीम यान ले लेता है तो फिर उसकी दुश्मनी सीधे ऑल्सिर से हो जाएंगी। लेकिन फिर वैंगलिन बोलने लगता है, शायद से जो ऑल्सिर है उसने कैलकुलेट किया होगा कि मैं ये एक्सट्रीम यान नहीं लूंगा। लेकिन वैंगलिन अगर ऐसा नहीं करता है तो उसके दावट में एक फ्लॉ आ जाएगा। लेकिन वैंगलिन सोचने लगता है, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ऑल्सिर मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और वैंगलिन इस टाइम पर डेडलॉक में पहुंच चुका था और वैंगलिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। लेकिन तभी वैंगलिन का जो हेवन डिफाइंग नेचर था एक्टिवेट हो जाता है और बोलने लगता है, मैं एक हेवन डिफाइंग कल्टिवेटर हूँ जो कि हेवन से भी नहीं डरता, तो फिर ये ऑल्सिर क्या है? और फिर वैंगलिन बाइवे से बोलता है, आखिर मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा ये लेने की। और तभी हमें इस टाइम पर स्पेस में एक पर्पल रोब मैन को दिखाया जाता है जो कि बड़ी स्पीड में ट्रेवल कर रहा था और वो बोलने लगता है, आखिर लिटिल लिन क्या कर रहा होगा? और ये बंदा था अपना सीतुनान, और ये जो सीतुनान था वो वैंगलिन के लिए एक लड़की ढूंढने के लिए निकल चुका था। और तभी वैंगलिन जैसे ये बोलता है तो बाइवे अपनी आंखें बंद कर देता है और तुरंत ही की जो जिन एनर्जी थी वो काफी ज्यादा ही बढ़ जाती है और तुरंत ही जो बाइवे की बॉडी थी वो भी फ्रीज होने लगती है। और तभी उसके फोरहेड के ऊपर एक वोर्टेक्स बन जाता है जो कि सब कुछ ही फ्रीज करने लगता है। इवन की जो विली थी वो भी पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है और वैंगलिन को भी इस एनर्जी की वजह से पीछे हटना पड़ता है, भले उसके पास एशियन गॉड की बॉडी थी। और तभी जो बाइवे की बॉडी थी वो डार्क ब्लू आइस के अंदर कवर हो जाती है और उसके आईब्रोज के बीच में हमें एक स्ट्रेच मार्क देख सकते थे जो कि बाइवे की सभी एनर्जी उसके अंदर सक कर रहा था। और वैंगलिन को ये सब कुछ देखकर थोड़ा सा दर्द हो रहा था। लेकिन तभी जो बाइवे था वो बोलने लगता है, ऑल्सिर में अपनी जान देकर तुम्हें गलत साबित करूंगा। मतलब कि बाइवे सीधा सीधा ऑल्सिर के दावट में एक फ्लॉ लाना चाहता था ये कर। और तभी जो बाइवे की बॉडी थी पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है, लाइफलेस हो जाती है। और तभी उसके फोरहेड के ऊपर का जो मार्क था वो बाहर निकलता है जो कि एक्सट्रीम यान का मार्क था। उसके अंदर खतरनाक ही एक्सट्रीम यान हो रहा थी और जैसे वो बाहर निकलता है तुरंत ही आसपास की जगह मेल्ट होने लगती है। लेकिन तभी हमें सीन दिखाया जाता है हेवनली फेट सेट का, जहाँ पर की ऑल्सिर एक माउंटेन के पीक के ऊपर बैठा हुआ था। और तभी ऑल्सिर बोलने लगता है, सभी लोग इमोर्टल बनना चाहते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि हेवंस की विली मेरी विल हो, मेरी विली हेवंस की विल हो। यानी कि ये जो बंदा है वो पूरा ही हेवंस बनना चाहता है जो कि सबको रूल करेगा। लेकिन तभी उसकी नजर जाती है गोस्टाई सिटी के ऊपर और तभी वो गुस्से में देखता है और बोलता है वैंगलिन, क्योंकि उसने सब कुछ समझ लिया था। और फिर ये बोलते के साथ ही वो अपना एक फिंगर अटैक वैंगलिन की तरफ लॉन्च कर देता है जो कि हम प्लैनेट टैनून के ऊपर से देख सकते थे जो कि 10,000 फीट जितना बड़ा था। और वो जो फिंगर थी काफी ज्यादा खतरनाक थी, उसके अंदर की जो पावर थी वो तो पूछे मत की क्या ही खतरनाक थी। और वो तुरंत ही वो जो फिंगर थी वैंगलिन के ऊपर चार्ज हो जाती है। और ये जो ऑल्सिर था वाला इस ग्रुप के अंदर एक काफी ज्यादा पावरफुल मेंबर था और वो उसके खतरनाक स्पेल से ही जाना जाता था क्योंकि इसके पास के जो स्पेल्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल थे। इवन की जो कल्टिवेशन अलाइंस है उसके अंदर भी ऐसे बहुत ज्यादा ही कम है जो कि ऑल्सिर से नहीं डरते और कोई भी उस पंगा लेना नहीं चाहता। लेकिन जो अपना ऑल्सिर है वो हमेशा ही लो की कर रखता है। और तभी जो फिंगर थी बड़ी स्पीड में नीचे चार्ज कर जाती है वैंगलिन के ऊपर। इसके अंदर खतरनाक ओरिजिन एनर्जी थी और अपर के सभी कल्टिवेटर से देखकर हैरान थे। और वैंगलिन भी गुस्से में ऊपर देखता है और बोलने लगता है, आखिर किस तरह का स्पेल है? और तभी वैंगलिन वो जो एक्सट्रीम यान था उसे पकड़कर अपने बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर डाल देता है और उसका जो हेवन डिफाइंग बीट था तुरंत ही वाइब्रेट करने लगता है। और तभी वैंगलिन इस अटैक को रोकने के लिए अपने बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर से एक क्रिस्टल को बाहर निकालता है जो कि उसे उसकी सीनियर ब्रदर किंगशुई ने दिया था, जिसके अंदर की समंदरीन स्पेल सील किया गया था। यानी कि जो समंदरीन स्पेल है वैंगलिन जैसा इस्तेमाल करता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये किंगशुई ने जो इस्तेमाल किया था वो था, यानी कि इसके अंदर किंगशुई की पावर थी। और तभी हमें इस प्लैनेट टैनून से दूर एक डालू नाम के प्लैनेट को दिखाया जाता है जहाँ पर सिर्फ एक ही सेक्ट था, डालू शॉर्ट सेक्ट। और इसके अंदर टोटल 999 टावर थे और एक फॉर्मेशन भी बना हुआ था। और तभी यहाँ पर जो सबसे बड़ा टावर था उसके अंदर हम लिनत्यानो को देखते हैं जो कि अपने आंखें खोल लेता है और उसके फेस के ऊपर एक स्माइल थी और वो बोलने लगता है, इंटरेस्टिंग, ये बुड्ढा ऑल्सिर अपने स्टूडेंट को बिट्रे कर रहा है। तो उसके लिए हमेशा की बात है, ये हमेशा ही ऐसा करते रहता है। लेकिन ये सब कुछ देखने में मुझे काफी ज्यादा मजा आता है। और वो सोचने लगता है वैंगलिन जो है वो वर्मिलियन बर्ड सीरीज का हिस्सा है और वर्मिलियन बर्ड सेक्ट वाले काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल बंदे और अलायंस में कोई भी उन लोगों से पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। सभी लोग उससे डरते हैं क्योंकि कोई भी 4 डिवाइन सेक्ट से दुश्मनी लेना नहीं चाहता। और भाई ये 4 डिवाइन सेक्ट कितना पावरफुल है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो देखो ये जो पहले 4 डिवाइन सेक्ट है जो पूरा अलायंस स्टार सिस्टम है उसे रूल करता था। और पहले इस अलायंस स्टार सिस्टम का नाम अलायंस नहीं था बल्कि ब्रिलियंट वाइड स्टार सिस्टम था। लेकिन अलायंस ने जब यहाँ पर कब्जा जमा लिया तो फिर उन्होंने अलायंस नाम रख लिया। लेकिन अभी भी ये जो 4 डिवाइन सेक्ट वाले वो काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर भी वो
बाहर नहीं आते क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स है, क्योंकि वो अलायंस से हार गए थे, इसलिए वो अभी बाहर नहीं निकलते। लेकिन कोई भी उनसे पंगा लेना नहीं चाहता क्योंकि वो अपने पे आ गए तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये सबको पता है। लिंटियानो भी जानता था कि ऑलसीर आखिर करना क्या चाहता है, उसका प्लान क्या है, क्योंकि वो भी जानता था ऑलसीर भी उनसे पंगे नहीं ले सकता। लेकिन फिर वो एक स्माइल करता है और बोलने लगता है, अगर वैंगलिन इस स्पेल को रोक लेता है और जिंदा बच जाता है तो फिर मैं इसकी मदद करूंगा। और भाई लिंटियानो को ऑलसीर के ऐसे प्लान खराब करने के लिए काफी ज्यादा ही मजा आता है। वो तो बस इसका इंतजार करते रहता है और जैसे वो जो फिंगर थी वो नीचे गिरने लगती है, पूरा जो एरिया था वो कोलैप्स होने लगता है, जो वैली थी पूरी तरह से कोलैप्स होने लगती है। और गुस्टा सिटी के अंदर जितने भी ओल्ड मॉन्स्टर्स थे वो बाहर निकल जाते हैं, जिनके अंदर से की चेन ब्रदर्स भी थे। और सभी लोग ये जानते थे कि ये प्लेनेट 10 उनके रूलर ऑलसीर का अटैक है। और चेन ब्रदर्स भी एक दूसरे को देखने लगते हैं और मास्टर रीचेन बोलने लगते हैं, क्या ये ऑलसीर सच में वैंगलिन को मारना चाहता है। और ये जो रीचेन थे वो इसमें वैंगलिन की मदद करने के लिए भी नहीं जाते क्योंकि भाई ऑलसीर से कोई भी पंगा लेना नहीं चाहता था। लेकिन तभी जो रीचेन थे वो वैंगलिन की तरफ चार्ज हो जाते, उसकी मदद करने के लिए नहीं बल्कि दो बड़े कल्टिवेटर्स की फाइट देखने के लिए, ताकि उन्हें अपने लाइफ में रिग्रेट ना हो और उन्हें इन फाइट को देखकर एनलाइटमेंट मिल सके। और सिर्फ पीछे नहीं बल्कि यहाँ पर एक ब्लैक रोब मैन था जो कि आगे चार्ज कर जाता है। और तभी वैंगलिन उसके सामने समंदर रेन का जो क्रिस्टल था वो स्पिन करे जा रहा था। और तभी वैंगलिन बोलता है समंदर रेन, और वैंगलिन के बोलते के साथ ही वैंगलिन के पीछे एक फेंट फैंटम दिखने लगता है जो कि किसी और का नहीं बल्कि किंगशुई का था। लेकिन इसके अंदर से एक अलग ही ऑरा बाहर निकले जा रही थी, अलग ही एनर्जी, जैसे कि काफी ज्यादा लाइट यहाँ पर अचानक से प्रकट हो गई हो, जिस वजह से मास्टर रीचेन जो थे उनकी तो आंखें चमकने लगती, उनकी आंखों में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। वैंगलिन भी अपने आंखें नहीं खोल पा रहा था। और यहाँ तक वो जो ब्लैक रोब मैन था वो तो काफी ज्यादा डर चुका था, वो तो खुद की उल्टी करता है, तुरंत ही पीछे किसको आ जाता है। और ये जो बंदा था, ये जो सिटी थी उसका रूलर था, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा इंजर हो जाता है, पीछे भागने लगता है क्योंकि इसकी कल्टिवेशन ज्यादा नहीं थी, शायद से इल्यूजनरी रिंग के ऊपर थी। और जैसे ये समंदर रेन का अटैक आगे जाता है, वो जो फिंगर थी वो थोड़े टाइम के लिए रुक जाती है लेकिन फिर भी आगे आने लगती है। तो देखकर वैंगलिन फिर से बोलता है समंदर रेन, और इस बार वो जो पूरा क्रिस्टल था कोलैप्स हो जाता है, उसके अंदर जो किंगशुई का फैंटम था वो चला जाता है और यहाँ पर की समंदर रेन के जितने भी ड्रॉप्स थे वो एक में मर्ज हो जाती है और एक रेड ड्रॉप्स बन जाती है, जिसके अंदर से की खतरनाक रिपल्स आए जा रहे थे। और तुरंत ये जो रेड ड्रॉप थी वो ऑलसीर के फिंगर से जाकर टकरा जाती है और वैंगलिन बोलने लगता है, ये जो ऑलसीर है इसने तो एक्सट्रीम यान के बारे में पूछा भी नहीं, मतलब की ऑलसीर एक्सट्रीम यान की वजह से वैंगलिन के ऊपर अटैक नहीं कर रहा, उसके पीछे उसका कोई अलग ही प्लान है। और वैंगलिन तुरंत ही अपने बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर से एक सेलेस्टियल रैम के फ्रेगमेंट को बाहर निकाल देता है जो कि उसे मास्टर फ्लेम स्पार्क ने दिया था। और तभी वैंगलिन का जो ये फ्रेगमेंट था वो भी कोलैप्स होने लगता है, उसके अंदर भी क्रैक्स आने लगते हैं। लेकिन किंगशुई का जो वो रेड ड्रॉप आगे की तरफ गया था, वो जो फिंगर थी उसके साथ पूरी तरह से मर्ज हो जाता है, जिस वजह से जो फिंगर थे उसकी पावर कम हो जाती है और वैंगलिन रुकता नहीं, तुरंत ही वो जो फ्रेगमेंट था उसके ऊपर आ जाता है और अपना एक एशियन गॉड का पंच खतरनाक ही मारता है, एकदम रोल करके मारता है, मतलब कि ये खतरनाक ही पंच था, उसकी फुल पावर का तुम पंच मान सकते हो। और उसके सामने एक ब्लैक स्टॉर्म बन जाता है जो कि सीधा जाकर वो जो फिंगर थे उससे जाकर टकरा जाता है, लेकिन वैंगलिन इसे काफी ज्यादा पीछे खिसका चला जाता है। लेकिन जो वैंगलिन का पंच था वो जो फिंगर की टिप थी उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था, लेकिन अभी भी फिंगर बची हुई थी, धीरे धीरे भी करना स्टार्ट हुई थी। लेकिन वैंगलिन इस बार रुकता नहीं, तुरंत ही आगे चार्ज करता है और इस बार 4 पंचेस मारता है जो कि खतरनाक तरीके से जाकर उससे कोलैड हो जाते हैं। और जो फिंगर लास्ट वाली बची हुई थी जिसमें थोड़ी बहुत पावर थी वो तुरंत ही कोलैप्स हो जाती है, मतलब कि जो आधी फिंगर बची हुई थी वो भी खत्म हो जाती है। लेकिन वैंगलिन भी इससे थोड़ा पीछे खिसका चला जाता है। लेकिन तभी हम ऑलसीर को हेवनली फेट सेक्ट के अंदर देखते हैं जो कि अपने आंखें खोल लेता है और उसे लगा नहीं था कि वैंगलिन इस अटैक को रोक पाएगा। लेकिन तभी वो वैंगलिन को निपटाने के लिए अपने पास से एक 7 कलर ड्रैगन को बनाता है जो कि सीधा वैंगलिन की तरफ चार्ज कर जाता है। और जो 7 कलर ड्रैगन था उसके अंदर की पावर काफी ज्यादा खतरनाक थी और इसके अंदर एक ड्रैगन की रियल सोल थी। और इस टाइम पर वैंगलिन के माइंड में काफी सारी बातें चल रही थी और वो सोचने लगता है आखिर ये बंदा ऑलसीर चाहता क्या है। और वैंगलिन को ऐसे लगने लगता है जैसे कि ऑलसीर ने ये पहले देख लिया था कि वैंगलिन एक्सट्रीम यान को लेगा और जैसे ही वो यहाँ पर आएगा तो वैंगलिन तो ऑलसीर इस बात का फायदा उठाकर वैंगलिन को निपटा देगा। और वैंगलिन ऑलसीर के प्लान में बुरी तरह से फंस चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ऑलसीर ये प्लान कैसे चलता है। वैंगलिन को तो अब एक डेडलॉक पड़ गया था क्योंकि अगर वैंगलिन कैसे भी करता, अगर एक्सट्रीम यान को लेता ना भी लेता तब भी वो ऑलसीर के प्लान में फंस जाता। लेकिन वैंगलिन भी ऑलसीर के दाव में क्रैक करना चाहता था, भले ही ऑलसीर ने उसे फंसा दिया हो, लेकिन वैंगलिन ये करना चाहता था कि जो ऑलसीर है उसकी कल्टिवेशन काफी ज्यादा है और ऑलसीर को ये लग रहा होगा कि वैंगलिन उससे बिल्कुल भी बचकर नहीं जाएगा। लेकिन वैंगलिन ऑलसीर से बचकर यहाँ पर जाना चाहता था और ऑलसीर को गलत साबित करना चाहता था और वैंगलिन ने पहले भी ऑलसीर को गलत साबित किया है इसलिए। और वैंगलिन जानता चाहिए जो ड्रैगन इसके अंदर एक रियल सोल है, तो वैंगलिन अपने 5 क्राउन को तो वैंगलिन अपने पास से वो जो 5 कलर क्राउन था उसे बाहर निकालने लगता है ताकि वो जो इसके अंदर की ड्रैगन स्पिरिट है उसे कैप्चर कर पाए। लेकिन तभी यहाँ पर एक हंसने की आवाज आती है और तभी यहाँ पर खतरनाक जो सी ऑफ फायर थी वो अपेयर हो जाती है और यहाँ पर किंग लिन के ऊपर बैठा हुआ शॉर्ट सेंट लिंटियानो यहाँ पर आ जाता है और वो बोलने लगता है आहा क्या ये तो इत्तेफाक है, मैं यहाँ पर आ गया, मैं तो बस यहाँ पर से गुजर रहा था और मैंने ये सीन देख लिया। और तभी
उसके पास का जो किलिन था वो तुरंत ही वो जो ड्रैगन था उसके ऊपर अटैक कर देता है, भिड़ जाता है, खतरनाक उससे फाइट करने लगता है। और लिन त्यानो वैंगलिन की तरफ देखता है और उसकी तारीफ करते हुए बोलने लगता है, सच में तुमने उस ऑलसीर के उस फिंगर अटैक को रोक दिया, सच में तुम्हारी कल्टिवेशन कमाल की है। और हम किलिन और उस ड्रैगन को देखते और किलिन ने उस ड्रैगन को काफी बार मार चुका था, लेकिन वो फिर से रिफॉर्म हो जाता था। और वैंगलिन जब ये देखता है शॉक लेता है, क्योंकि ये जो किलिन था सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। उस ड्रैगन को तो ऐसे पहले जा रहा था, लेकिन तभी वैंगलिन वो जो सेलेस्टियल फ्रेगमेंट था जो कि उसने मास्टर फ्लेम स्पार्क ने दिया था, वो तुरंत ही अपने आसपास उसे रोटेट करने लगता है ताकि उसे सेफ्टी मिल पाए ऑलसीर से भी। और वो लिन त्यानो पर भी भरोसा नहीं करता था। और तभी वैंगलिन लिन त्यानो से बोलता है, सीनियर तारीफ करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि मास्टर आखिर मुझे मारना क्यों चाहते हैं, उन्होंने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया, मैंने तो उनको कुछ बिगाड़ा भी नहीं। तो देखकर लिन त्यानो जोरों जोरों से हंसने लगते और बोलने लगते, इस ओल्ड मैन ने ऐसा सीन पहले भी देखा है। लेकिन तभी अचानक से पूरे वर्ल्ड में एक आवाज गूंज जाती है जो कि एशियन वॉइस थी, और वो ऑलसीर की आवाज थी जो कि गुस्से में लिन त्यानो से बोलने लगती, लिन त्यानो तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, मैं तुम्हारी बातों को सब कुछ इंडोर कर सकता हूँ, सह सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे हेवनली फेट सेट के मैटर के अंदर इंटरफेयर करोगे, ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। अगर तुम 3 पेस के टाइम के अंदर ऐसे नहीं गए तो मैं तुम्हें फोर्स कर ऐसे निकालूंगा। तो देखकर लिन त्यानो भी गुस्से में ऑलसीर से बोलने लगते हैं, ऑलसीर तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं तुमसे डरता हूँ? अगर तुम्हें फाइट करनी है तो चलो फाइट करते, आखिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो। और वैंगलिन उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था, और वैंगलिन ये जानता था कि ऑलसीर लिन त्यानो से काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि लिन त्यानो जो है अभी निर्वाणा शैटर स्टेज तक भी नहीं पहुंच पाए, और जो अपना ऑलसीर है वो तो भाई पीक पर बैठा है। लेकिन वैंगलिन को ये समझ नहीं आता कि आखिर लिन त्यानो इतने हजारों सालों से ऑलसीर का राइवल कैसे है, वो हमेशा ऑलसीर से बैटल के लिए तैयार रहता है, लेकिन ऑलसीर ने अभी तक उसे कुछ क्यों नहीं किया। और वैंगलिन को लगने लगता है कि ऑलसीर का लिन त्यानो के लिए भी कोई प्लान है। लेकिन तभी वो जो ऑलसीर था उसकी आवाज आती है लिन त्यानो से, वो बोलने लगता है, तुमने अपना एग्रीमेंट ब्रेक कर दिया। और जैसे ही ऑलसीर की आवाज आती है, अचानक से जो ब्राइट स्काई था वो डार्क हो जाता है। तो देखकर लिन त्यानो भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, और वो अपनी ओरिजिन शॉट्स को बाहर निकाल देता है और मॉन्स्टर शॉट एनर्जी रिलीज करता है। और वो बोलने लगता है, ऑलसीर भले तुमने ग्रे रोप शैडो को बाहर निकाल दिया हो, लेकिन मैं फिर भी इससे भी डरता नहीं। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं ग्रे रोप बंदे को, जो कि ग्रे रोप ऑलसीर था। और वैंगलिन इसे देखता है तो शॉक रहता है, क्योंकि ये वही ग्रे रोप ऑलसीर था जिसने की वैंगलिन को सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट सिखाया था। और तभी वो जो ग्रे रोप ऑलसीर था वो 10 रियल सेलेस्टियल स्लॉटर एनर्जीज को बना देता है। और ये 10 स्लॉटर एनर्जीज जो थी इसके अंदर 1-1 मिलियन स्लॉटर एनर्जीज थी। और वैंगलिन जब देखता है तो शॉक रह जाता है, उसके अंदर की जो पावर थी वैंगलिन सेंस कर सकता था। और वैंगलिन को अब रियलाइज होता है कि अगर वैंगलिन ने वो सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट छोड़ा नहीं होता तो वो भी एक स्लॉटर एनर्जी बन गया होता। मतलब कि जो 10 स्लॉटर एनर्जी से कैसा हुआ होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। ऑलसीर ने ऐसे अपने डिसाइपल्स को ये स्लॉटर आर्ट सिखाया होगा, और जैसे उन्होंने 1 मिलियन स्लॉटर एनर्जीज को पार कर दिया होगा वो एक स्लॉटर एनर्जी में बदल गए होंगे और ग्रे रोप के पास आ गए होंगे। और ऑलसीर का भी यही प्लान था कि वो भी वैंगलिन के साथ ऐसा ही करे, लेकिन वैंगलिन उससे बाहर निकल गया था, और जो ऑलसीर था यहाँ पर भी फेल हो गया था। और वैंगलिन को समझ आता है ये जो ऑलसीर है इसका जो डिविनेशन है, फ्यूचर देखने की जो एबिलिटी है वो हमेशा से सही नहीं होती, यानी कि एकदम परफेक्ट नहीं होता। क्योंकि डीमन स्पिटलैंड के अंदर वैंगलिन ने जो एशियन डीमन बीलू थे उनकी हेल्प से ये पहचान लिया था कि ऑलसीर का क्या प्लान है, और अगर वो 1 मिलियन स्लॉटर एनर्जीज को प्रैक्टिस करता है तो वैंगलिन क्या हो जाएगा वो उसको सब कुछ पता था। और तभी जो ग्रे रोप ऑलसीर था वो तुरंत ही वो जो 10 स्लॉटर एनर्जीज थे वो लिन त्यानो के ऊपर भेज देता है अटैक करने के लिए। तो ये देखकर लिन त्यानो चिल्लाते हुए अपना सेकंड स्टाइल द ब्लेड ऑन दी बॉयज बैक एक्टिवेट करता है, और तभी उसकी जो शॉट्स थी वो फ्यूज हो जाती है और एक 8 साल के बच्चे में बदल जाती है, यानी कि 8 साल का बच्चा उसके अंदर से बाहर आता है, जो कि शायद से इसका शॉट स्पिट होगा। और ये जो 8 साल का बच्चा था उसके पीठ के ऊपर एक शॉट थी जो कि पर्पल सरपनाई शॉट थी। और वैंगलिन जब इसे देखता है तो तुरंत ही पहचान जाता है, क्योंकि ये रेन सेलेस्टियल शॉट के अंदर से एक रेन सेलेस्टियल शॉट थी जो कि लिन त्यानो ने रेन सेलेस्टियल रियल्म के अंदर से लूटा था। और तभी वो 10 स्लॉटर एनर्जीज जो थी वो तुरंत ही 10 फिगर्स के अंदर बदल जाते हैं जिनकी आंखें ब्लड रेड थी, और तुरंत ही उनके अंदर से मिलियंस ऑफ स्लॉटर एनर्जी के स्ट्रैंड्स बाहर निकलने लगते हैं जो कि पूरे आसमान को ही घेर लेते। तो फिर इसी के साथ इस वीडियो को यही पर एंड करते हैं, और भाई इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें सच में काफी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि उसके अंदर हमें देखेंगे कि वैंगलिन ऑलसीर से बच पाता है या नहीं। और साथ ही अभी के लिए जो ऑलसीर है उसने वैंगलिन के ऊपर अटैक किया है, लेकिन कोई ऐसी पावर होगी जो कि वैंगलिन से रिलेटेड है और वो जाकर ऑलसीर के ऊपर अटैक करेंगी, तब तो मजा आएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए इस वीडियो पर 2K लाइक्स और 500 कमेंट्स कंप्लीट करवा दो तो तुम्हें जल्द से जल्द वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगी।